बीपीएससी ट्री 4 के छात्रों पर लाठीचार्ज मामलों में दो हिस्सों में बंट गया एनडीए। सम्राट सरकार की पुलिस कार्रवाई पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल। युवाओं की आवाज पर डंडा क्यों? ट्री 4 विवाद पर पक्ष विपक्ष का हमला। शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में उबाल, पुलिस कार्रवाई पर घिर गई सरकार। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। ट्री 4 अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के बाद अब ये मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। खास बात यह है कि ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी राजधानी पटना में एकजुट हुए थे। उनका कहना था कि लंबे समय से ट्री 4 भर्ती अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण लाखों युवाओं का भविष्य उधर में लटका हुआ है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों के घायल होने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कई छात्र भागते और पुलिस से बचते नजर आए। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांग रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवा लंबे समय से ट्री 4 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि युवाओं की आवाज सुनने की बजाय उन पर बल प्रयोग करना संवाद और संवेदनशीलता की भावना के खिलाफ है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जल्द से जल्द ट्री 4 की अधिसूचना जारी करनी चाहिए ताकि युवाओं के भविष्य और धैर्य का सम्मान हो सके। हालांकि चिराग पासवान ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से भी संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, ऐसे में नई टीम को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में सकारात्मक पहल करेगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से भी सरकार को घेरा गया है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया, उससे सरकार की कार्यशैली साफ दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं को सुनने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है। राजेश राम ने कहा कि बिहार में बेरोजगार युवाओं के बीच पहले से ही भारी नाराजगी है और ऐसी घटनाएं उस गुस्से को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 भर्ती प्रक्रिया के बाद अब लाखों अभ्यर्थी ट्री 4 अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने कई बार भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक सूचना जारी नहीं की गई। यही वजह है कि युवाओं में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक ट्री 4 की अधिसूचना जारी नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। बिहार में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में एनडीए के सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान की प्रतिक्रिया ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि आमतौर पर सहयोगी दल सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करने से बचते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साफ शब्दों में पुलिस कार्रवाई को गलत बताया है। इससे संकेत भी मिल रहा है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार के भीतर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल बिहार में ट्री 4 को लेकर आंदोलन और सियासत दोनों तेज हो चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर क्या फैसला लेती है। यदि जल्द अधिसूचना जारी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।